खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं खून की कमी की। बुनियादी वजूहात में योगा ये कहता है कि खाने में जो खाना पीना आप खाते हैं उसमें ग़िज़ाइयत की कमी या जो खाना आप खा रहे हैं उसका जिस्म के अंदर सही तरह जिस्म का हिस्सा ना बनना एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। सीनियर्स लोगों में बीमारी की वजह से भी ये हो सकता है कि खून की कमी हो जाए, और इसके और भी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन खान पान यानी खाना पीना जो है उसको दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। खून में मुख्तलिफ़ चीज़ें कम हो सकती हैं, आयरन कम हो सकता है, और भी वजूहात हो सकती हैं। तो ये देखना है कि जो खून की कमी हो रही है उसमें भी कौन सा हिस्सा ज़्यादा है। हम क्योंकि मजमूई तौर पे बात कर रहे हैं तो हम योग के कुछ बुनियादी उसूलों को लेके चलेंगे और उन्हीं के दरमियान रहते हुए आज के मौजू को देखेंगे कि उस पे योग क्या रोशनी डालता है। योगा में क्रियाज होते हैं, प्यूरिफिकेशन का अमल होता है। यूँ तो खून की सफाई के लिए नीम बहुत अच्छा है। जो लोग नीम की कड़वाहट से घबराते हैं, अगर वो उन्नाब ले लें, लाल जो बीज लाल बेर सा होता है, तो वो भी खून की सफाई बहुत अच्छी करता है। लेकिन अगर आप ना उन्नाब लेना चाह रहे हैं ना नीम, तो फिर आप कैसे अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी कहता चलूँ कि खून में या खून की कमी के मसाइल में ऑक्सीजन का कम हो जाना बहुत बड़ी बात है। योगा ऐसी मुख्तलिफ टेक्निक्स जानता है कि आपको बता सकता है और बताता है जो आपके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी को दूर कर देती हैं, और फिर आपके जो रेड सेल हैं वो चार्ज हो जाते हैं, ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सो मैं एक क्रिया आपको बता रहा हूँ। ये प्राण भी है, इसको प्राण के तौर पे भी करते हैं और क्रिया के तौर पे भी करते हैं। एक ऐसा क्रिया है जो प्राण भी है और क्रिया भी है, दोनों है। कपालभाति। पेट को हवा से भरना और झटके से खाली करना। इसमें हम पेट की मदद से सांस को बाहर निकालते हैं। सांस गहरी ली, खाली कर दिया, हल्के हल्के सांस ली और झटके से खाली कर दी, यानी तेजी से खाली करना है। नाक की मदद से। वो ख़वातीन हज़रात जिनकी कमर में दर्द है या चोट लगी हुई है, वो इस तरह ना करें, बैठ के करें, कमर को टेक लगा के आराम से बैठें और उसको सहारा दे के बैठें, तो भी बहुत अच्छा है। कपालभाति हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन हम इस कपालभाति को यहाँ पे क्रिया के तौर पे कर रहे हैं। तो आप इसको कम से कम 5 से 10 दफ़ा या 20-25 दफ़ा भी, जितना आपने जर्क से निकाला वो आपका काउंट है, आप 25 तक कर सकते हैं। खाली पेट रोना शर्त है और पुरसुकून होके ही किया जाए तो बहुत बेहतर है। इसके बाद हम मुद्रा पे चलेंगे, लेकिन ये मुद्रा हम बैठ के करेंगे, और इसके बाद हम आसन के लिए फिर खड़े होंगे, लेकिन हम मुद्रा आपको बैठ के कराएंगे। इस तरह आराम से बैठ जाइए। बात खून की है, और खून भी तो लिक्विड होता है, और कुछ खून तो बहुत ही लिक्विड हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है। कहते हैं ना खून पानी हो गया, लेकिन यहाँ पे खून में पानी की कमी भी एक वजह बन जाती है। लिहाजा योग में जो पानी का मुद्रा है वो यहाँ पे उन लोगों को करना चाहिए जिनकी खून की कमी की शिकायत है। इस तरह अपने हाथ को रखें और अंगूठे को थोड़ा सा इस तरह मोड़ लें, और आपकी छोटी उंगली भी मुड़ जानी चाहिए, जिनके सिरे आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। ये जो उंगली है इस तरह टच हो गई, इसको हमने इस तरह टच कर लिया, और अब इसको हम नीचे की तरफ लाएंगे। सो ये यहाँ पे इस तरह आराम से लगा के बैठ जाइए मुद्रा। आप चाहें तो आंखों को बंद कर लें। दिन भर में 5 मिनट से लेके, और इसको कम से कम आप जितना चाहें कर सकते हैं, 5 मिनट तक तो ज़रूर करें, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आप इसको टुकड़ों में करना चाहें तो 1-1 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको 5 मिनट से लेकर खासा ज़्यादा कर सकते हैं, 20-25 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। जी हाँ।
ये जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है और यही वजह है कि मुख्तलिफ बीमारियों में भी आपको ये मुद्रा नज़र आएगा कि हम इसको लगाते हैं। सो आप इस मुद्रे को लगा के खून की कमी में बेहतरी कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं योगा प्राण की तरफ। प्राणायाम, प्राण कॉस्मिक एनर्जी है, ताकत है, हयाती तवानाई है, आप उसको कुछ भी कहें। योग इसके बारे में ये मानता है कि अगर जिस्म में प्राण बदल जाए, तब्दील हो जाए, उसमें कमी हो जाए तो इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस प्राण को एडजस्ट करना प्राणायाम कहलाता है। प्राण के उसूल कहलाते हैं, प्राण के तरीक़े कहलाते हैं, ब्रीदिंग के तरीक़े कहलाते हैं, या उर्दू में आप कह सकते हैं आमतौर पर योगा में सांस लेने के अंदाज, तरीक़ेकार। आप आराम से 3 तरीक़े होंगे अंदाज बैठने के जिसमें आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में, लोटस में बैठ सकते हैं। हम सुख में बैठ के करेंगे, ठीक है। इस ब्रीदिंग को जो मैं कर रहा हूँ इसको भ्रस्त्रिका कहते हैं और एक भरमारी है, दोनों किए जा सकते हैं। शताली की जा सकती है, यहाँ पे शितकारी की जा सकती है, लेकिन मैं आपके सामने आज जो करूँगा वो भ्रस्त्रिका होगी। पावरफुल ब्रीदिंग है। गहरी सांस ली जाएगी। देखिए अभी मैंने जब कपालभाति किया तो कपालभाति मैंने पेट की मदद से सांस को लिया था। अब ये सारा जो सांस का महवर होगा वो चेस्ट होगा। मकसद है ऑक्सीजन को बढ़ाना। हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन बढ़ेगी, हमारे लंग्स जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे खून में भी वो ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगी और उससे हमें तवानाई मिलेगी। तो अब हम कर रहे हैं भ्रस्त्रिका। आइए इसको आराम से करते हैं और इसमें हम अपने चेस्ट को भरेंगे। इसमें पेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सांस को निकाला जाएगा, लेकिन इसके लिए अगर आप इस तरह सांस लें, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और सांस निकालते हुए जोर से आप सांस को निकाल दें। मैं एक दफ़ा आपको करके दिखाता हूँ, उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। सांस लीजिए, सांस निकाल दी। जरूरी नहीं कि आप तेजी से सांस लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसमें एक और आसान तरीका है। सांस लेते हुए अब मैंने इसमें हाथ नहीं उठाए, चेस्ट को फुलाया, सीने को फुलाया, सांस ज्यादा ली, निकाल दिए। इसमें तेजी भी नहीं है। एक मैंने तेजी से किया, एक तेजी भी नहीं है, पर आप बहुत आराम से ये सांस कर सकते हैं, भ्रस्त्रिका लगा सकते हैं। सांस में रफ्तार तेज है, लेकिन झटका नहीं है, झटका नहीं आ रहा इसमें। आपको बताने के लिए मैं जरा जोर से कर रहा हूं। तो इसमें सीने का इस्तेमाल है और ये जो प्राण की जा रही है, ब्रीदिंग की जा रही है, इसमें सांस फेफड़ों की मदद से ली जा रही है। इससे पहले जो हमने क्रिया किया था उसमें कपालभाति में हमने पेट को इन्वॉल्व किया और हमने एक बीच में मुद्रा लगाया था। क्योंकि योगा सिर्फ इन्हीं चंद चीज़ों का नाम नहीं, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बंधास है, बंद लगाना। हमने आपको पिछली मर्तबा भी बताया था एक बंद, जाहिर बात है इसका ताल्लुक क्योंकि हमारे ऑर्गन के साथ है, तो जो करीब तरीन बंद इसका बनेगा वो पेट का बनेगा, तो ध्याना बंद। तो ध्याना बंद में आप सांस पहले ले लो, जोर से सांस ले लें और सांस निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ लेके जाएं।
सांस छोड़ दें, फिर गहरी सांस लें और सांस निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ लेके जाएं और उसी तरह रुके रहें कंभाग लगा के। बंद छोड़ दें। ऐसा आप 3 दफा या 5 दफा करें। अब मैं इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा आपके लिए दोहरा देता हूँ। मैंने कपालभाति की थी, जो कि इस तरह बैठ के कर दूंगा। सांस लेके झटके से सांस निकाली, ये हो गई कपालभाति। उसके बाद हमने जो मुद्रा लगाया वो वरण मुद्रा लगाया, पानी का मुद्रा, और इस मुद्रे को हमने यहाँ रखा। 5 मिनट से लेके इसको 10-15 मिनट तक और 25 मिनट तक भी ले जाएं, आपकी मर्जी। जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा। बच्चों में अगर खून की कमी हो तो ये खेल के तौर पे उनसे करवाइए, इंशाल्लाह उनको फ़र्क पड़ेगा। और आखिर में इसके बाद हमने जो आपको प्राण बताई वो बताई हमने भस्त्रिका। इस तरह या लेकिन सीने से। और आखिर में हमने आपको बंद बताया जो कि पेट से लगा, तो ये था हमारा उद्याना बंद। इस हिस्से में हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं आप उनको नोट कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके पास वापस आएंगे, तब हम आपको योग के आसन करके दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप कहीं जाइएगा नहीं।